Namaste PT Strivers, hope you all must be doing well. Today we are going to discuss about the changes in our speaking module. That's what has changed and what we need to do for changes. ठीक है कि क्या क्या चेंज हुआ है और जो चेंज हुआ है उसको कैसे हमें डील करना है. तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको चेंजेस हमारे डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में हुआ है. ठीक है, स्पीकिंग मॉड्यूल के इन 2 टास्क में. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट इनटू इट. ओके, तो डिस्क्राइब इमेज जैसा कि आप जानते हो आपको एक इमेज दी जाती है और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग. लुक एट द ग्राफ बिलो इन 25 seconds. Please speak into the microphone and describe in detail what the graph is showing. You will have 40 seconds to give your response. ठीक है, आपके पास 40 seconds होंगे रिस्पॉन्स देने के लिए और उससे पहले आपको 25 seconds मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, ये देखो रिकॉर्डर स्टार्ट हो गया. यहाँ पे आपको बोलना भी शुरू कर देना है. अब बेसिकली जो चेंज आया मैं उसकी बात करती हूँ. पीटी ने क्या किया है, जो इंट्रोड्यूस किया है वो डबल चेकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है. राइट, डबल चेकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि कंप्यूटराइज्ड चेक तो होगा ही. इन केस अगर आपका जो आंसर आपने पुट किया है, दिया है आंसर अपना, वो प्रिपेयर्ड लगता है, यानी कि पहले से ही रटा हुआ, क्रैम किया हुआ, ठीक है, या फिर याद किया हुआ, मेमोराइज्ड किया हुआ. ठीक है, अगर ऐसा आपका जो कंटेंट है वो लगता है तब ह्यूमन बीइंग उसको चेक करेगा. ठीक है, रीचेकिंग होगी. ये है डबल चेकिंग सिस्टम. होपफुली क्लियर होगा आपको कि इन केस अगर आपका जो कंटेंट है जो आप प्रोवाइड करोगे, जो आंसर करोगे, ऑडियो दोगे, ठीक है, उसमें अगर आपका कंटेंट कंप्यूटराइज चेकिंग में मेमोराइज्ड या प्रिपेयर्ड लगता है आपका रिस्पॉन्स, तो वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो डबल चेक होगा, इवेल्युएट किया जाएगा दोबारा से बाय ह्यूमन बीइंग. ठीक है, फर्स्ट चेकिंग आपकी कंप्यूटराइज्ड होगी, सेकंड जो आपकी इवेल्युएशन होगी, जो रीचेकिंग होगी जो, वो ह्यूमन बीइंग करेगा. ठीक है, तो ये चेंज है. सिमिलर ही आपका रिटेल लेक्चर है. ये सिर्फ जो चेंज मतलब डबल चेकिंग सिस्टम है वो सिर्फ रिटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज में है. ठीक है, तो ये तो थी कि व्हाट हैज चेंज्ड. अब बात करते हैं कि क्या किया जाए, व्हाट वी नीड टू डू. ठीक है, आपको क्या करना है, आपका जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो नेचुरल लगना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने रटा हुआ है उसको. ठीक है, नेचुरल होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेमोराइज्ड है, जो बातें याद करके आप ऑलरेडी आए हुए हो, वो कंटेंट से मैच ना कर रही हो, कि इमेज से मैच ना कर रही हो. बस जो आप लर्न करके आए हो, मेमोराइज करके आए हो, ठीक है, वही बोल रहे हो. ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका कंटेंट. ठीक है, रिस्पॉन्स आपका. और एक पैटर्न में नहीं चलना. पहले कुछ टाइम पहले जो टेम्पलेट्स थे उसमें ऐसा था, आई कैन ऑल्सो सी, आई कैन ऑल्सो सी. ठीक है, ये चीज़ रिपीट हो रही थी. अब ये चीज़ हमें नहीं करनी है. ठीक है, न्यू टेम्पलेट्स हम यूज़ करेंगे अब. और बेसिकली हमें टेम्पलेट का जो कंटेंट है वो कम यूज़ करना है और जो हम कीवर्ड्स कैरी करेंगे या इमेज में से जो हम कंटेंट पिक करेंगे, ठीक है, वो हमें ज़्यादा यूज़ करना है. ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो कंटेंट है जो आपने प्रोवाइड किया, अपना आंसर दिया आपने, आपके रिस्पॉन्स में अगर कंप्यूटराइज चेकिंग में हाईलाइट हुआ आपके रिस्पॉन्स में कि मेमोराइज किया हुआ है या फिर क्रैम किया हुआ है, ठीक है, तो वो इवेल्युएट होगा बाय ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बस दैट्स इट. इतना सा चेंज है. तो आपको करना क्या है, एक तो सबसे पहली बात कि सिर्फ टेम्पलेट पर ही निर्भर नहीं रहना. टेम्पलेट पर इतना भी नहीं गिरना कि टेम्पलेट ही रटा हुआ है और टेम्पलेट ही बोलकर आगे और 2-4 सिर्फ वर्ड्स ऐड कर दिए, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, रेलेवेंट कंटेंट आपने यूज़ करना है, कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और एलिमेंट्स यूज़ करने हैं फ्रॉम द इमेज. ठीक है, डिस्क्राइब इमेज के लिए बता रही हूँ. ठीक, और इसमें आपको अराउंड 30 सेकेंड्स बोलना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा सा बोलकर आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है. 30 सेकेंड्स बोलना है, ऐसा प्रैक्टिस करना होगा आपको. ठीक है, अगर इमेज में नंबर्स दिए गए हैं तो आपको वो भी इंक्लूड करने हैं अपने कंटेंट के अंदर. ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि सारा कुछ ही बोलने बैठ जाओ आप. ठीक है, कि आप बोले जा रहे हो और यहाँ से ये रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है. ठीक है, ऐसा भी नहीं करना. और इररेलेवेंट कंटेंट भी नहीं बोलना है. इररेलेवेंट कंटेंट का मतलब ये है कि जो इमेज में आपको गिवन है सिर्फ उसी को देखकर
अपने जो टेम्पलेट है, आपकी जो फ्रेम है, आपने टेम्पलेट फ्रेम किया हुआ है, ठीक है, उन कीवर्ड्स को उस टेम्पलेट में पुट कर कर आपको बोलना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आप या इररिलेवेंट कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। और सेम सेंटेंस बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आई कैन ऑल्सो सी, आई कैन ऑल्सो सी, ये चीज़ रिपीटेशन में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगेन वही बात आ जाएगी कि क्रैम करा, मेमोराइज किया हुआ लगेगा आपका कंटेंट, और वो इवेल्युएट होगा, लाइक डबल चेक होगा बाय ह्यूमन। सो ऑब्वियसली आप अपने स्कोर जो है वो लूज कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अगेन मैं आपको याद करा दूं, ठीक है, कि जो आपका डिस्क्राइब इमेज है वो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट, ठीक है, इन 3 पैरामीटर्स पर असिस्ट किया जाता है, ठीक है। 3 पैरामीटर्स हैं ये, जो कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट, 5-5 नंबर आपको ये प्रोवाइड करता है। टोटल आपका जो एक डिस्क्राइब इमेज है वो 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट का मीनिंग मैं अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, इन केस अगर किसी को ट्रबल है, बिकॉज दीज लाइक ये जो 3 कीवर्ड्स है, स्पेशली फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, जब तक आपको इसका एक्यूरेटली मीनिंग क्लियर नहीं होगा माइंड में, आप उसको वो उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले प्लीज इसको मीनिंग क्लियर कीजिए, जो पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की है उसमें चेक करिए, ठीक है, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएशन का मतलब एक्सेंट समझ लेते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आप कैसे एक वर्ड को स्पेल आउट कर रहे हो, ठीक है। और फ्लुएंसी का मतलब होता है कैसे आप एक फ्लो में पढ़ रहे हो, ठीक है, या बोल रहे हो। पढ़ना आपका रीड अलाउड्स में होगा, डिस्क्राइब इमेज में आप कैसे लाइक एक फ्लो में अपना जो कंटेंट है वो बोल रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, हेजिटेट नहीं करना है आपको, ठीक है, डिस्क्राइब इमेज में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी है। हेजिटेट करोगे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे और वहीं पे रुक जाओगे और वो चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है, फ्लुएंसी में आपकी स्कोरिंग डाउन चली जाएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर डिस्क्राइब इमेज, राइट। कोई किसी को डाउट हो या मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो यू कैन कमेंट डाउन और DM मी। नेक्स्ट इज रिटेल लेक्चर। बेसिकली रिटेल लेक्चर में आपको एक लेक्चर सुनना होता है, दैट इज फॉर लाइक 90 सेकेंड्स तक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें है, यू विल हियर अ लेक्चर, आफ्टर लिस्निंग टू द लेक्चर इन 10 seconds प्लीज स्पीक इन टू द माइक्रोफोन एंड रीटेल व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड फ्रॉम द लेक्चर इन योर ओन वर्ड्स। यू विल हैव 40 seconds टू गिव योर रिस्पॉन्स, ठीक है। 10 सेकेंड मिलेंगे आपको, ये लाइक ऑडियो सुनने के बाद 10 सेकेंड्स मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपको 40 सेकेंड्स अराउंड लाइक 35 to 40 सेकेंड्स आपको इसमें बोलना है, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स देना है। अगेन ये रिकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो इसमें भी यही चेंज आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल चेकिंग होगी इन केस अगर आपका जो कंटेंट है, रिस्पॉन्स है, वो लाइक रटा रटाया, मेमोराइज लगता है, क्रैम्ड लगता है, ठीक है, तो वो रीचेक होगा बाय ह्यूमन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें बेसिकली जो आपका एक रिटेल लेक्चर है, ठीक है, उसकी स्कोरिंग कैसे असेस की जाती है, मतलब किन पैरामीटर्स पे होती है, वही अगेन फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट 5-5 ईच, ठीक है। तो एक रिटेल लेक्चर आपका 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खास ध्यान इसमें क्या रखना है, ये सब मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिया कि लाइक जैसे ही ऑडियो खत्म होती है 40 to 90 सेकेंड्स की लॉन्ग वीडियो ऑडियो हो सकती है, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद आपको 10 सेकेंड्स प्रिपेयर करने के लिए मिलते हैं, देन उसके बाद रिकॉर्डर आपका स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम आपको 35 to 40 सेकेंड्स बोलना है, ठीक है, कम से कम। आफ्टर दैट टेम्पलेट, अगेन इसमें भी यही बात आ जाती है, इसमें आपने ड्यूरिंग लाइक जब आपकी ऑडियो चल रही है तो ऑब्वियसली आपने नोटपैड पे कीवर्ड्स को नोट करना है। कीवर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, लाइक फ्रेजेस 2-4 वर्ड्स और कीवर्ड हो गया एक सिंगल वर्ड, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक लाइक फ्रेजेस या फिर कीवर्ड आपने ये नोट डाउन करने हैं जब आपकी ऑडियो चल रही होगी, ठीक है। तो आप नोट करोगे उन कीवर्ड्स या फ्रेजेस को, आप अपने टेम्पलेट में पुट करोगे, ठीक है। इन केस आपके पास फ्रेजेस कम, लाइक आपने नोट
जो आपने फ्रेजेस किए हैं नोट वो कम किए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक आध जो फ्रेज है वो आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है। बट टेम्पलेट में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर का जो टेम्पलेट अगर आप खुद फ्रेम करते हो, इन केस आपको डिफिकल्टी फेस होती है तो यू कैन DM मी फॉर दैट, ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें हमें क्या खास ध्यान रखना है कि कुछ भी हम लोग रेपिटेशन ना करें, ठीक है, टेम्पलेट में रिपीट नहीं करना है। लाइक डिस्क्राइब इमेज में भी ऐसा नहीं करना, आई कैन ऑल्सो सी, आई कैन सी दैट, आई कैन सी दैट, ठीक है, ऐसे नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज अगेन सेम फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट, ठीक है। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो में, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि हाउ टू स्पेल अ वर्ड, ठीक है, एक वर्ड को कैसे करेक्ट फॉर्म वे में हम लोग स्पेल आउट करते हैं, बोलते हैं उसे, ठीक है। और कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 30-35 सेकेंड्स आपको डिस्क्राइब इमेज में बोलना है, ठीक है, और डिटेल लेक्चर में भी आपको 35-40 सेकेंड्स बोलना है, ठीक है। इसमें आपको अपना जो कंटेंट आप बोलोगे इतने सेकेंड्स, ठीक है, 30-35 सेकेंड्स तक, तो इसमें आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को दिमाग में रखकर बोलना है, ठीक है, अपना कंटेंट जो है। अगेन आपने शॉर्ट फ्रेजेस आपने पिक करनी है, ग्रैब करनी है और नोट डाउन कर लेनी है, ताकि आप इजीली आफ्टर जैसे ही 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो, आप अपनी रिकॉर्डर स्टार्ट होते ही आप बोल सको, ठीक है। तो बेसिकली यही था, कुछ बड़ा चेंज नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से लाइक वर्ड्स को समझकर, जो जो मैंने लाइक माइनर छोटे छोटे से पॉइंट्स बोले हैं, ठीक है, यही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको समझकर अगर आप अटेम्प्ट करो तो ठीक है। तो एक सम अप कर लेती हूँ मैं डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर में। डिस्क्राइब इमेज में आपको क्या कोशिश करनी है कि आप कम से कम प्री मेमोराइज्ड कंटेंट को बोलो, ठीक है। प्री मेमोराइज्ड का कहने का मतलब ये है कि रटा रटाया कंटेंट कम से कम बोलो, ठीक है, वो थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए जब आप बोलो, ठीक है, आपका टेम्पलेट और आपके टेम्पलेट के अंदर जो आप कीवर्ड्स पुट करोगे इन डिस्क्राइब इमेज, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई टू स्पीक मोर कंटेंट फ्रॉम द इमेज और फ्रॉम द लेक्चर, ठीक है। अगेन वही बात आ गई है कि इमेज और लेक्चर में से वही कंटेंट बोलो जो उसमें अवेलेबल है, जो आप वहां से पिक करके बोल रहे हो, वहां से ग्रैब करके बोल रहे हो, इमेज में से और लेक्चर में से, ठीक है। और स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, बट लेकिन प्रॉपरली उस पर रिलाई नहीं करना है, निर्भर नहीं हो जाना है कि टेम्पलेट ही सिर्फ बोलकर आगे हो पहले से ही जो रटा हुआ था, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगेन दोबारा मेंशन कर दूं, 30 सेकेंड्स के अराउंड आपने डिस्क्राइब इमेज में बोलना है और अराउंड 35 सेकेंड्स आपने रिटेल लेक्चर में बोलना है, ठीक है। सो दैट्स इट। कोई डाउट हो यू कैन कमेंट मी और DM मी डायरेक्टली, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।